Hello everyone, welcome to this video. Today we will understand what is the meaning of variable in research and their different types like continuous, discrete, independent, dependent, extraneous and confounding variables with simple examples. So without further delay, let's get understand. Meaning of variable. A variable is any characteristics, traits or attributes that can vary or take different values among individual or situations. Means वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, वो क्या हमारी वेरिएबल है. फॉर एग्जाम्पल एज, जेंडर, इनकम, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन. ये क्या है? ये सब वेरिएबल्स है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं. किसी पर्सन की एज 25 है तो किसी की 35 होगी, किसी की 55 होगी. उसी तरीके से किसी का जेंडर मेल है, किसी का फीमेल होगा. इनकम किसी की 70,000 है, किसी की 1 लाख है, कुछ भी हो सकती है. तो मीन्स कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग दैट कैन चेंज और डिफर पर्सन टू पर्सन इज कॉल्ड वेरिएबल. Understanding variables in research. Researchers classify variables into several types: continuous variables, discrete variables, independent variables, dependent variables, extraneous variables, and confounding variables. So let's understand one by one with simple explanation and examples. Continuous variable. A continuous variable can take any value within a range. For example, person height could be 160.5 cm और 161.8 cm. तो कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि किसी रेंज में होते हैं, विद इन रेंज में होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 9th या 10th में मीन, मीडियन, मोड पढ़े होते हैं. ठीक है, मीन क्या होते हैं? मीन की 3 सीरीज होती हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज में हम क्या देखते हैं कि जब हम कंटिन्यूस सीरीज़ में मीन को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर इंटरवल गिवन होते हैं, क्लास इंटरवल लाइक 10 to 20, 20 to 30. तो वो क्या होता है? वो एक स्पेसिफिक रेंज होती है ना वेरिएबल्स की. तो उसी तरीके से जो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं वो एक स्पेसिफिक रेंज में होते हैं जिनको मेज़र किया जाता है किसी पर्टिकुलर स्केल पर, काउंट नहीं किया जाता है. जैसे कि किसी का वेट है तो वेट को वेट मशीन पर हम मेज़र करेंगे. उसी तरीके से हाइट है, हाइट को मेज़र करने के लिए हम इंची टेप का यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब क्या है? ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं जिनको क्या किया जाता है? पर्टिकुलर स्केल्स पर मेज़र किया जाता है, ना कि काउंट किया जाता है. डिस्क्रीट वेरिएबल्स. अ डिस्क्रीट वेरिएबल कैन ओनली टेक होल नंबर्स वैल्यूज. इट कैन बी काउंटेड, नॉट मेजर्ड. फॉर एग्जाम्पल number of students, number of cars and family size. For instance, you can have 3 or 4 children but not 3.5. मीन्स जो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं वो कंटिन्यूस वेरिएबल के जस्ट अपोजिट हम बोल सकते हैं. कंटिन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम किसी पर्टिकुलर स्केल पर क्या करते थे? मेज़र करते हैं, राइट, लेकिन उनको काउंट नहीं कर सकते. लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं? उनको हम काउंट करते हैं, मेज़र नहीं करते हैं. जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या होंगे हमारी क्लास में? 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 30.5 होंगी, राइट, बिकॉज इट टेक्स होल नंबर्स ओनली. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल is the cause or factor that the researcher manipulates or control. Its influence the dependent variable. For example, if we test the effect of a training program on employee performance, so the training is the independent variable because it is the cause of the employee performance. Dependent variable. The dependent variable is what we measures as an outcome. It depends on the independent variable. For example, employee performance depends on the training provided. In conclusion, we can say कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो किसी भी चीज़ का क्या होते हैं? कॉज होते हैं जिसमें एक रिसर्चर चेंज कर सकता है. जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, ट्रेनिंग प्रोग्राम. ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इसमें रिसर्चर चेंजेस कर सकता है, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप की क्या कर सकता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड है, ट्रेनिंग प्रोग्राम पर। तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या हो जाएंगे हमारे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कॉज होते हैं, या फिर इसको हम प्रेडिक्टर भी बोल सकते हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होते हैं, वो आउटकम होते हैं या फिर इफेक्ट होते हैं, राइट। एक्सट्रेनियस वेरिएबल, extraneous variable are unwanted factor that may affect the dependent variable. Researcher try to control them to ensure valid result. मीन्स एक्सट्रेनियस वेरिएबल ऐसे अनवांटेड फैक्टर या ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क इन्वायरमेंट, मोटिवेशन एंड सुपरवाइजर सपोर्ट, ये सब क्या है, हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्पैक्ट करेंगे। हमारी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या थी, डिपेंडेंट वेरिएबल थी, और ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन ऐसे अनवांटेड फैक्टर हैं जो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर एम्प्लॉय का मोटिवेशन का लेवल लो है तो उसको आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो, क्या वो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएगी, नहीं। क्योंकि अगर उसने पहले से ही ये डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, वो ये मान के बैठा है कि ये ट्रेनिंग या कोई भी और ट्रेनिंग मेरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन का लेवल उसको इम्पैक्ट करेगा। उसी तरीके से वो किस तरीके के वर्क इन्वायरमेंट में उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, राइट। तो ये सारे फैक्टर, सारे एक्स्ट्रा फैक्टर जो होते हैं, अनवांटेड फैक्टर जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो सब क्या है, हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल, a confounding variable is a variable that changes both independent variable and dependent variable in a misleading way. It's confuse the true relationship. For example, if you are studying the effect of exercise on weight loss, if you are studying the effect of exercise means independent variable on weight loss means dependent variable, but ignore diet, देन डाइट बिकम्स अ कंफाउंडिंग वेरिएबल, राइट। आप अपने वेट को लॉस करने के लिए डेली बेसिस पर एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन आपको सही डाइट क्या फॉलो करनी है आप उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हो, तो वो क्या है, हमारा कंफाउंडिंग वेरिएबल है। क्योंकि डाइट जो है आपकी, कहीं ना कहीं वो आपकी एक्सरसाइज को भी इम्पैक्ट कर देगी। सही डाइट अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपकी जो वेट है उसको भी इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हमारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हो जाते हैं। Summary table. Here is the quick summary of all the types we discussed. Understanding these help to design better research and interpret result accurately. Type: continuous, meaning measured on scale, for example height and weight. Discrete, counted in numbers, example number of students. Independent is a cause or predictor, example training program. Dependent is the effect or outcome, for example job performance or employee performance we can say. Extraneous is the external factor, example motivation or environment. And confounding variable is a hidden influencer, for example diet and exercise study. That's all for today's video. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe for more research tips. Thank you for watching.